सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया और अपने जो हमारे व्यूज़ हैं उसको रखने के लिए हमें बताया। हम वोकेशनल ट्रेनर हैं, पिछले 6 साल से हम समग्रा के अपॉइंटी हैं। हम थर्ड पार्टी के थ्रू अपॉइंट हुए थे। पिछले 6 साल से हमारी बेसिक सैलरी जो है 20,000 है, कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारी बेसिक जो डिमांड है ये है कि हमें इंक्रीमेंट दिया जाए। 20,000 में आजकल आपको पता है कि कोई खर्चा नहीं चल रहा है। 20,000 बहुत कम सैलरी है और हम इतनी दूर दूर अपॉइंटेड है, सारे इंटर डिस्ट्रिक्ट सारे अपॉइंटेड है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम स्कूल में 9-10 क्लास को भी पढ़ा रहे हैं, 11-12 क्लास को भी पढ़ा रहे हैं। मतलब हम टीचर्स का भी काम कर रहे हैं, हम लेक्चर्स का भी काम कर रहे हैं और साथ में हम जो सारे मतलब मोस्टली सारे ट्रेनर्स जो हैं स्कूल्स में कंप्यूटराइज जो काम होते हैं वो भी हम सारे कर रहे हैं। लेकिन हमें उसका भी कोई अप्रेजल वगैरह नहीं मिलता। अगर आप देखोगे जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी 90% से अबव आता है वोकेशनल ट्रेड्स का, तो उसके बिहाफ पे भी हमें कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह नहीं बनती है। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई किसी मतलब कोई जॉब पॉलिसी कोई, हम ये चाहते हैं कि हमें एक स्पेशल जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाए हमारे लिए, हमें एक स्पेशल रिकग्निशन दी जाए वोकेशनल ट्रेनर्स को, ताकि हमें भी थोड़ा मतलब एप्रिसिएशन मिले कि हम लोग इतनी दूर काम कर रहे हैं और हम वोकेशनल बच्चों को जो ट्रेन कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर्स हैं जिनके थ्रू हमें अपॉइंट किया गया था, समग्रा ने उनके थ्रू हमें अपॉइंट किया था। हम ये चाहते हैं कि एक प्रॉपर हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, स्पेशल जॉब पॉलिसी। हम किसी की मतलब की ग्रेड नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम हो, हमें लीव्स मिले, मैटरनिटी लीव्स नहीं है, हमें लीव्स मिली जाए हमें, क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रेनर्स हैं लेडीज़ जो हैं उनको इसी वजह से जॉब भी छोड़नी पड़ी। कुछ कंपनीज़ पहले मैटरनिटी लीव्स देती थी पर अब उन्हें भी मना कर दिया गया है कि वो लीव्स नहीं दें। हमारी मेन यही डिमांड है कि एक हमारी जॉब पॉलिसी बना दी जाए और हमारा एनुअल इंक्रीमेंट लगा दिया जाए। जब हमारी जॉब पॉलिसी होगी, हमारा भी एक फ्यूचर सिक्योर होगा, तो हम बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। हम ही टेंशन में रहेंगे तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अच्छे से। तो हमारा यही मेन है कि एक जॉब पॉलिसी बना दी जाए, एक हमारा इंक्रीमेंट लगा दिया जाए। ये जॉब चुनी, मुझे लगा मे बी ये गवर्नमेंट जॉब है, पर जब बाद में हमें देखा गया तो ये एक प्राइवेट से भी गई गुजरी जॉब है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई हमें ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही है, कोई हमारी मैटरनिटी लीव नहीं मिल रही है, तो उस जॉब को क्या करना। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जॉब पॉलिसी बनाई जाए और हमारा एक इंक्रीमेंट दिया जाए। हमारी बेसिक यही डिमांड है। हमने मैक्सिमम डीसी ऑफिस वगैरह हर जगह हमने अपनी बात पहुंचाई है। एलजी साहब को भी पता है इस बारे में, उन्होंने एपिसोड 4 में भी कहा है, उन्होंने बीके सिंह जो है उनको भी पता, सबको पता है। बट ये फाइल हमारी घूम ही रही है, पर इसका कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है अभी तक हमें। एलजी साहब से कोई मीट हुई आपकी? नहीं, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही है अभी तक। हम चाहते हैं कि हमारी मीटिंग हो, बट कुछ हमें रिस्पांस नहीं आ रहा है वहाँ से। परेशानी की बात करें, जहाँ तक से मैं लास्ट 6 मंथ से सही तरीके से जो हमारा एफ़र्ट्स हैं 6 ईयर से हमारा है, लेकिन लास्ट 6 मंथ से हमारा तो हर टेबल पे पता है इनको। अब कोई बोले कि हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, डायरेक्टर सर हैं उनको पता है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बीके सिंह जी उनको पता है, एलजी सर का इवन के एडवाइज़र जो भटनगर साहब हैं उनके भी टेबल पे हमारी फ़ाइल घूमी है। मसला यही है, छोटा सा मसला है सर। हम तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अदर स्टेट में कर रही है, स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया जाए। जैसे बहुत बहुत दावे किए जा रहे थे 370 के बाद हम बच्चों को ये करेंगे, हमारी जॉब में मिलेंगी, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। मुझे तो बहुत खोखले दावे लग रहे हैं, मतलब ऐसे ही मतलब खोखले ही लग रहे हैं जो दावे थे उनके। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सिंपल सी रिक्वेस्ट है हमारी और सिंपल सी डिमांड है कि हमारी स्पेशल जॉब पॉलिसी बनाई जाए और हमारे जो जॉब सिक्योरिटी मिली जाए और इंक्रीमेंट होना चाहिए। जो कंट्रैक्टर राज है ना सर, अगर मेरे वीटीपी है, मैं काम कर रहा हूँ, 10% मैनेजमेंट कास्ट तो मुझे मिल रही है ना। काम तो सारे वोकेशनल ट्रेनर कर रहे हैं, ग्राउंड में सर बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। स्किल अलग अलग डोमेन है हमारा, जैसे हेल्थ का हो गया, टूरिज़्म का हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है सर, ब्यूटी एंड वेलनेस है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है और बहुत बढ़िया है। ये जो विज़न है ऑल ओवर वर्ल्ड है, इंडिया में नहीं है। सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन ऑल वर्ल्ड से आया, तो इंडिया भी हमारा ये चाहता है कि हम जो वोकेशनल जो इस सब्जेक्ट है उसमें स्पेशल ट्रेन करके बच्चों को एक अच्छा स्किल प्रोवाइड कर सकें बच्चे, ताकि हमारे जैसे बेसिक एकेडमिक जो नॉलेज होती है उनके पास बच्चे प्रोफेशनली नहीं होते हैं, तो प्रोफेशनली करके उनको अच्छे तरीके से जॉब प्लेसमेंट मिले। तो हम तो कर रहे हैं सर, हम तो इंडिया के मतलब भविष्य के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सोचेगा सर। हम तो 20,000 पे लास्ट 6 ईयर से काम कर रहे हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, बारामूला के लोग जो हैं पुंछ में काम कर रहे हैं। पुंछ वाला बेचारा कोई कठुआ में है, कठुआ वाला कोई मेंढर में है,
कोई पुंछ में है, कोई सुरनकोट में है, तो अदर मुझे यह बताएं ना सर, स्टेशन यहाँ से 320 किलोमीटर है, तो वो बेचारा वहाँ पे कैसे सर्वाइव करेगा 20,000 में? आज के हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि वो तो फिर देखें जैसे आज आम ही है, जब बेरोज़गार इंसान होगा तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में डबल माइंड होगा। अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हमारा फ्यूचर नहीं है, तो बच्चों का फ्यूचर कैसे हम बनाएंगे? जो सीरियसली बात है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं, हम उनको सपना दिखा रहे हैं कि आप हमारा भविष्य हो, आप अच्छे ट्रेंड हो जाओ बच्चे। अब मुझे बताएं कि हमारा भविष्य कौन सोचेगा? हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं, बार बार यही है, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम ना कोई चीज़ पॉलिटिकली कुछ जाना चाहते हैं कुछ इन चीज़ों में, तो हमारी सिंपल रिक्वेस्ट है, हम आपके भविष्य हैं और हमारे लिए प्लीज़ प्लीज़ सोचा जाए इसके बारे में। आपकी कोई डायरेक्टर साहब से कभी बात हुई, कोई मीटिंग हुई इस बारे में? सर कि हम बहुत बार हुई है, हमारे जितने भी जिलानी सर हैं प्रेसिडेंट हमारे एसोसिएशन के, हमारी उनसे उनका हमेशा कांटेक्ट रहता है समग्रा में, हमारे लोग जाते हैं समग्रा में। अभी हेल्थ केयर के इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डोमेन चेंज कर दिया, मतलब उनकी जो जॉब रोल था वो चेंज कर दिया। अब उसमें कुछ बच्चे जो हमारे हेल्थ जितना भी ट्रेनर्स थे हेल्थ के, उनको मतलब टेंशन हो गई कि हमें जॉब से निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने वो जो है डोमेन चेंज किया, जॉब रोल चेंज किया उन्होंने, तो हमें तो धमकियाँ मिल रही हैं सर। आप बिलीव नहीं करोगे हमें कितनी कॉलें आ रही हैं कि आपको जॉब से निकाल देंगे, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। हमें अगर हक की आवाज़ उठाने में हमें इतनी टेंशन हो, मुझे लगा डेमोक्रेसी तो ख़त्म है, फिर अपने राइट्स के लिए नहीं इंसान लड़ सकता तो फिर कैसे होगा ये? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि हमारा जल्दी से जल्दी मसला हल किया जाए।